लगभग 200 वर्ष पुरानी बात है। केरल में तालगोड़ू गांव में पार्वतम्मा नाम की एक महिला रहती थी। उसके पति का नाम रामकुट्टी था। रामकुट्टी राजा के दरबार में एक कर्मचारी था, जहां वह इतना व्यस्त रहता कि ये कह पाना भी कठिन होता कि वह कब घर लौटेगा। पार्वतम्मा अपना ज्यादा समय भगवान सुब्रमण्यम की पूजा में व्यतीत करती थी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम के नाम से भी पुकारा जाता है। पार्वतम्मा भी सुब्रमण्यम की भक्ति में लीन रहती और उससे याचना करते हुए कहती है, स्वामी, तुम मुझे कब दर्शन दोगे? तुम कब मेरे हाथ से प्रसाद स्वीकार करने मेरे घर आओगे? एक दिन की बात है, जब पार्वतम्मा हमेशा की तरह भगवान सुब्रमण्यम के सामने याचना कर रही थी, तो पुजारी भगवान की मूर्ति के पीछे छिप गया और वहां से बोला, हे भक्तिन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज सूर्यास्त के समय मैं तुम्हारी याचना पूरी करूंगा। मंदिर में भगवान की आवाज सुनकर पार्वतम्मा खुश हो गई। वह तुरंत अपने घर को चल पड़ी और भगवान को भोग लगाने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार करने लगी। फिर वह प्रतीक्षा करने लगी। शाम हो रही थी। इतने में उसे एक भिक्षक की आवाज सुनाई दी। वह पार्वतम्मा के घर के सामने खड़ा होकर जोर से जय सुब्रमण्यम कह रहा था। उसे देखकर पार्वतम्मा को लगा कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी इसी रूप में आए हैं। वह उससे बोली, पधारिए पधारिए स्वामी, यह मेरा अहोभाग्य कि आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए पधारे हैं। यह सुनकर भिक्षुक बोला, मैं एक साधारण भिक्षुक हूँ, मैं भिक्षा लेने आया हूँ। लेकिन पार्वतम्मा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उसे घर के भीतर ले गई। भिक्षुक को एक जगह पर बिठाया और उसके सामने कई तरह के पकवान एक थाली में सजाकर रख दिए। भिक्षुक बड़े मजे से उन पकवानों को खा रहा था। जब वह भिक्षुक खा रहा था तो पार्वतम्मा ने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर उसके गुणों का बखान करते हुए भजन गाने शुरू कर दिए। सूर्यास्त हो चुका था, इसीलिए पार्वतम्मा ने जल्दी से दीप भी जला दिए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। पार्वतम्मा दरवाजे की ओर दौड़ी और देखा कि पुजारी बड़ी सज धज कर खड़ा है और साक्षात भगवान सुब्रमण्यम जैसा दिख रहा है। पार्वतम्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। खैर, उसने तुरंत भीतर आकर उस भिक्षुक को घर की परछत्ती पर छिपा दिया। परछत्ती पर पूरा अंधेरा था। अब पार्वतम्मा ने पुजारी को भीतर बुलाया और उसे भोजन करवाने लगी। वह उसकी सेवा में पूरी तरह से लीन थी। इतने में घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। देखा तो पार्वतम्मा का पति ही घोड़े से उतर रहा था। अब पार्वतम्मा को कुछ परेशानी सी हुई। उसने जल्दी से पुजारी को, जो कि भगवान का वेश बनाए हुए था, नमस्कार किया और उससे बोली, स्वामी, मेरे पति को भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वह गुस्सैल भी बहुत है। जब तक वह सहज नहीं होते, आप कृपा करके परछत्ती पर छिपे रहें। और यह कहकर उसने पुजारी को भी घर की परछत्ती पर चढ़ा दिया। पुजारी को मजबूरी में उस परछत्ती पर ही छिपना पड़ा। अंधेरा था। वह दुबक कर एक कोने में लेट गया। भिक्षुक तो वहां पर पहले से ही था। उसका पेट भी भरा हुआ था। उसे नींद आ गई और नींद में उसे यह भी पता न चला कि वहां पुजारी भी लेटा है। पार्वतम्मा का पति जब भोजन करने लगा तो ढेर सारे पकवान देखकर वह हैरान रह गया। उसने पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? खीर, मिठाइयाँ, इतना खाना? पति के प्रश्न का पार्वतम्मा ने इस प्रकार से उत्तर दिया, रात को मुझे सपना आया था कि आप आज आने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये सब तैयारी की है। पत्नी के उत्तर से पति खुश हुआ। अब वह खाना खा चुका था। वह आराम करने लगा तो उसे भी नींद आने लगी। आधी रात हुई तो भिक्षुक को बुरी तरह से प्यास लगी। वह जोर जोर से पानी पानी कहने लगा। पार्वतम्मा के पति की नींद खुल गई। उसने पूछा, यह आवाज कैसी? पार्वतम्मा ने तुरंत उत्तर दिया, हम पितरों को शांत नहीं करते ना, इसीलिए वे इस तरह से चिल्ला रहे हैं। पत्नी की बात पर पति ने विश्वास करते हुए अपने हाथ जोड़कर जोर से कहा,
हे मेरे बड़े बुजुर्गों, आइंदा आप जो भी कर्म कहेंगे मैं उन्हें विधिवत पूरा करूंगा। इस बार आप हमें क्षमा कर दीजिए। पर भिक्षुक तो प्यास से बेहाल हो रहा था। वह जोर से चीखा, हाय, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। पार्वतम्मा ने परछत्ती की ओर मुंह करके कहा, हे भगवान, पूर्व की दिशा में एक नारियल पड़ा है, वहीं पर एक पत्थर भी है। आप नारियल फोड़कर अपनी प्यास बुझा लीजिए। भिक्षुक ने पार्वतम्मा का संकेत समझ लिया। वहां पूर्व दिशा में वाकई एक नारियल पड़ा था। अंधेरे में उसे पुजारी का गंजा सर गोल पत्थर के समान लगा। उसने उसी पर नारियल दे मारा। नारियल फूट तो गया, लेकिन साथ ही में पुजारी का सर भी फट गया। बाप रे! पुजारी भी अब जोर जोर से चीखने लगा। फिर दर्द से छटपटाते हुए अंधेरे में ही उसका हाथ भिक्षुक के हाथ जा पड़ा। दोनों आपस में भिड़ गए और गुत्थम गुत्था होने लगे। परछत्ती पर अब काफी हलचल मच चुकी थी। परछत्ती पर हलचल की यह ध्वनि पार्वतम्मा के पति रामकुट्टी के कानों में भी पड़ गई। वह डर गया। उसे लगा कि जरूर वहां पर प्रेतात्माएं हैं। पार्वतम्मा ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी आवाज में डर लगाकर बोली, उफ, पितरों ने यह उग्र रूप धारण कर लिया है। मैं रोज इनसे प्रार्थना करती थी कि ये आपके लौटने पर शांत रहें। लगता है अब इन्हें पता चल गया है कि आप आ गए हैं। इतने में लड़ते लड़ते भिक्षुक और पुजारी परछत्ती से नीचे आ गिरे। बड़े जोर से आवाज हुई। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था। रामकुट्टी डर गया। उसे लगा कि उसके पितृ उस पर रुष्ट है। वह डर के कारण अपने होशो हवास खो बैठा। वह गिरता पड़ता जल्दी से अपने घर से बाहर की ओर दौड़ा और एकदम घोड़े पर सवार होकर उस पर चाबुक बरसाने लगा। वह इतनी तेजी से चाबुक चला रहा था कि एक दो चाबुक स्वयं उसकी पीठ पर भी लगे। अब तो रामकुट्टी और भी घबरा गया। उसे विश्वास हो गया कि उसके पितृ उसका पीछा कर रहे हैं। वह बड़े जोर जोर से याचना करने लगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे कर्तव्य पालन में आइंदा कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसी बीच पार्वतम्मा को मौका मिल गया। उसने तुरंत भिक्षुक और पुजारी को घर से बाहर धकेल दिया और इस तरह से एक धूर्त पुजारी के साथ साथ पार्वतम्मा के पति को भी एक अच्छा सबक मिल गया। बहुत पुरानी बात है। किसी बालक के माँ बाप ने उसका नाम पापक रखा था। पापक शब्द का अर्थ पापी होता है। बालक जब बड़ा हुआ तो उसे यह नाम बहुत ही बुरा लगने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से प्रार्थना की, पिताजी, मेरा नाम बदल दीजिए। यह नाम बड़ा ही अप्रिय, अशुभ और अमांगलिक है। पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि नाम तो केवल संसार में पुकारने के लिए होता है। नाम बदलने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। कोई पापक नाम रखकर भी सत्कर्मों से धार्मिक बन सकता है और धार्मिक नाम रखने पर भी अगर कोई दुष्कर्म करे तो वह पुण्य आत्मा नहीं बन सकता। असल बात तो कर्म है। नाम बदलने से क्या होगा? परंतु वह बालक नहीं माना और आग्रह करता ही रहा। तब उसके पिता ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपना नाम सुधारना ही है तो गांव भर का एक चक्कर लगा लो और लोगों से मिलो। जिसका नाम भी तुम्हें मांगलिक और शुभ लगे वह मुझे बता देना। मैं तेरा नाम वैसा ही बदल कर रख दूंगा। फिर पापक नाम का वह बालक सुंदर नाम की खोज में निकल पड़ा। घर से बाहर निकलते ही वह कुछ दूर गया कि तभी उसे दिखाई दिया कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि वहां पर कोई मर गया था। बालक ने जब पूछा कि कौन मर गया है तो पता चला कि मरने वाले का नाम जीवन था। बालक सोचने लगा कि नाम जीवन पर मृत्यु का शिकार हो गया। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक दीनहीन और दुखियारी स्त्री को लोग मारपीट करके घर से बाहर निकाल रहे थे। बालक ने पूछा, यह कौन है? तो उत्तर मिला, धनपाली। बालक सोचने लगा कि नाम धनपाली और पैसे पैसे को मोहताज है। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ने लगा। तभी एक आदमी दिखाई दिया जो लोगों से रास्ता पूछ रहा था। नाम पूछने पर पता चला
कि उस आदमी का नाम था पंथक। बालक फिर सोच में पड़ गया। अरे, पंथक भी पंथ पूछते हैं और पंथ भूलते हैं। अब तो वह बालक और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गया, परंतु फिर भी उसने थोड़ी दूर और आगे जाने का फैसला किया। वह अभी कुछ दूर और निकला था कि रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। वह अंधा था और लोगों से भीख मांग रहा था। बालक को उस पर दया आ गई। उसने एक सिक्का उस अंधे भिखारी के कटोरे में डाल दिया और उससे पूछा, बाबा, तुम्हारा नाम क्या है? वह भिखारी बोला, बेटा, मेरा नाम नैनसुख है। बालक एक बार फिर से हैरान हो गया कि जिस आदमी की आंखें नहीं हैं उसका नाम नैनसुख है। अब तो उसने घर वापस लौटने का फैसला ले लिया। वह रास्ते में सोच रहा था कि धनपाली दरिद्र होती है और पंथक राह भूल जाते हैं। जन्म का अंधा, उसका नाम नैनसुख है, और जन्म से दुखियारा और नाम सदा सुख है। सचमुच इस संसार में नाम तो बिल्कुल निरर्थक है। अगर मेरा नाम पापक रहे तो इससे मेरा क्या बिगड़ता है? मैं तो अपने कर्म सुधारूंगा। कर्म ही प्रमुख है, कर्म ही प्रधान है। और इस तरह से वह वापस लौटकर अपने घर आ गया और फिर उसने सारी कहानी अपने पिता को सुनाई और यह भी कहा कि वह अपने नाम से संतुष्ट है। अब उसका ध्यान अपने नाम को सुधारने पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने पर रहेगा।